बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्या बोल रहा है वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है जी, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। के 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम करें तो 42 आएगा हमारे पास। तो फाइंड वो 3 इंटीजर्स फाइंड करें। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीन इंटीजर्स उसने कहा। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक तरतीब के साथ इंटीजर आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पहला है तो सेकंड वाला जो है वो हमारे पास 3, फिर 4, इस तरह तरतीब के साथ जो इंटीजर्स हैं उनको हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो हम लेट कर लेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना, वो फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास x है। तो फिर सेकंड जो है वो x+2 और थर्ड जो है सेकंड जो है x+1 और थर्ड जो है x+2। हम ये तीन इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर लेट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक कह रहा है कि इन तीनों का आपने क्या करना है, सम लेना है। तो इन तीनों को जमा कर लेंगे, x+1 + x+2 तीनों को ऐड कर लिया। तो उसने कहा इन तीनों का सम जो है वो 42 है। तो इक्वल हमारे पास 42 आ गया। देखें, अब ये देखिए, एक एक्स, दूसरा एक्स और तीसरा 3x है। तो ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो ये 3x हो गया, प्लस ये 2 और 1 ये भी ऐड हो रहे हैं तो ये 3 आ गया। 3x + 3 = 42 आ गया। और 3x = ये 3 ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो ये 39 हो जाएगा। यानी 42 में से 3 निकल गए तो 39। और फिर ये जो 3 है x के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास x = 39/3। तो जब ये सिंप्लीफाई होगा, इसको कट करेंगे तो x = हमारे पास 13 आ जाएगा। यानी कि 39/3 है तो 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, 13 आ जाएगा। x हमारे पास क्या आ गया, 13। पहली वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या आया, 13 आ गया। ये देखिए x 13 आ गया। तो सेकंड इंटीजर हमने जब फाइंड करना है तो वो हमने क्या लेट किया था, x+1 लेट किया था। पहला हमने x किया था, वो आ गया हमारे पास 13। सेकंड अब हमने लेट किया था x+1, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 + 1। तो ये आ गया सेकंड इंटीजर हमारे पास आ गया 14। इसी तरह हम थर्ड इंटीजर फाइंड करेंगे। थर्ड इंटीजर फाइंड क्या लेट किया था, थर्ड इंटीजर के लिए हमने x+2। तो x की वैल्यू 13 हमारे पास आई है, +2 हम ये वाला ऐड करेंगे तो ये आ गया 15। तो थर्ड इंटीजर हमारे पास आ गया 15, सेकंड आ गया था 14 और फर्स्ट वाला 13। तो ये हमारे पास 13 14 15 ये हमारे पास जो है ना वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं जो हम लोगों ने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द डायग्राम शो राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is √3 + √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 + √15 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 + B √3 centimeter where A and B are integers। यहाँ पर A और B जो है ना वो इंटीजर्स हों। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो इस ट्रायंगल को जो है ना वहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि जो हमारे पास ये हमने पॉइंट ले लिए हैं A B और C इस ट्रायंगल के। तो उसने हमें बताया हुआ है, ये देखिए A और C जो है, ये A पॉइंट है, ये C। A और C उसने हमें कहा 103 + 105 है हमारे पास। तो 103 + 105 सेंटीमीटर आ गया। और इसकी उसने कहा जी लेंथ फाइंड करें, फाइंड लेंथ ए बी। और A और B हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लेंथ ऑफ ए सी है वो 103 + 105 है और एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो 1 + 115 है। ये हमारे पास एरिया ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ। एरिया हमारे पास 1 + 115 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लेंथ हमने ये भी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं वी नो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला हमने जो है ना वो यूज़ करना है। इस फार्मूले को आप लोगों ने याद करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 1+√15 है, ये हमने एरिया ले लिया। ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1/2। बेस जो है वो हमारे पास है AC मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है AB, और AC मल्टीप्लाई AB आ गई, और 1/2 AC हमारे पास 3 + 5 है, और मल्टीप्लाई AB हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 1+√15 था, ये इक्वल आ गया 1/2, और बेस हमारे पास थी 3 + 5 जो क्वेश्चन में गी थी, और ए बी हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1+√15 आ गया, इक्वल आ गया ये पूरी की पूरी इक्वेशन 5 + 3 + 5 मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 + 215 बगैर, पहले 2 को 1 से किया तो 2 बनता 2, प्लस फिर 2 को 115 से किया तो 215 ओवर ये वाली जो रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। 3 + 5 इक्वल आ जाएगा ए बी। ये आ गया हमारे पास ए बी। तो अब देखिए क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जो ए बी आप लोगों ने फाइंड करना है ना, वो आप लोगों ने A√3 + B√3 फॉर्म इस फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हमें दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी को इस साइड पे लेके आ जाए और दूसरी रकम उस तरफ ले जाए। ठीक है, इस तरह लिख लिया हम लोगों ने इसको। ए बी = 2 + 215 ओवर 3 + 115 ये लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो नीचे वाली रकम 3 + 5 है इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसी वैल्यू के साथ, और डिवाइड भी करते हैं इसी वैल्यू के साथ, और इसका साइन हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई हमने किया 3 और ये साइन प्लस था तो ये साइन चेंज करते हैं -√5 आ गया, और इसी के साथ डिवाइड करना 3 - √5 के साथ, ये हमने किया। और नीचे आप लोग देखें 3 + 5 है और 3 - √5 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर आप लोगों को याद हो पीछे भी अब मैंने आप लोगों को बताया था कि A + B और A - B ये एक फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला बन जाता है, A² - B² का फार्मूला बन जाता है। यही फार्मूला बनता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये फार्मूला बन रहा है नीचे, तो अब नीचे ये फार्मूला बन रहा है, तो √3 और √3 का स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस √5 का स्केयर आ गया। ठीक है, ऊपर जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 + 205 मल्टीप्लाई √3 - √5। अब इस पहले 2 को हम इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करवाया 203, फिर -205, प्लस फिर इस 215 को इसका सारी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 215 मल्टीप्लाई √3, और ये प्लस माइनस माइनस 215 एंड देन 105 ओवर नीचे आ गया। ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रह जाएगा हमारे पास 3 - 5। ठीक है, नीचे हमारे पास 3 - 5 आ गया। तो ऊपर जो है अब आप लोग देखें, हमने 2√3 - 205 एज इट लिख लिया, और ये 115 है, इसको हमने क्या करना है, ये 115 है और ये 1√3 है, दोनों √रूट के साथ हैं, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 को 3 से किया तो ये आ गया 45, यानी 2√45 आ गया, माइनस ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा, 275। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। उसके बाद नीचे सेम -2 रह जाएगा, और इस तरह नेक्स्ट देखें, 2√3 सेम, -205 सेम, +2, और ये 45 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये हमने फैक्टराइज किया हुआ 45 को, ये देखें एलसीएम जिसे कहते हैं। अब 45 को पहले 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, तो ये आ गया 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई, ये 3 2 है ना, 1 और 2, तो 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 स्केयर, इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट माइनस। इसी तरह 75 को ये किया हुआ है हमने, ये मैं आप लोगों को रेस करके दिखा दूँ। ये देखें हम लोगों ने 75 को भी किया हुआ है, पहले 3 के साथ किया 25 आ गया, फिर 5 के साथ किया 5 आ गया। ये 5 2 है, 1 और 2 और 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3, इसके ऊपर आ गया स्केयर रूट। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में देखें,
ए बी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 203 माइनस 205। तो ये जो हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 है ना, इनको हम सेपरेट कर लेंगे नीचे ना, ये लास्ट स्टेप के अंदर इधर √3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे और √5 जो ये सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह इसमें भी 2 इंटू √5 का स्क्वायर सेपरेट और √3 सेपरेट कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, और नीचे जो है ना वो -2 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि इस तरह ये होगा कि ये जो है ना 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास रहेगा 203 माइनस 205 और प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये रह गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये वाला, तो ये 3 टू द 6 √5 रह जाएगा और माइनस से ये भी कैंसिल हो गया तो 5 टू द 10 इधर रह जाएगा, इधर 10 √3 और इधर 6 √5 रह जाएगा। ये सेम और नीचे -2 रह जाएगा। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में, ये देखें 203 माइनस 205 प्लस 6 3 टू द 6 √5 और -2 √3 रह गया था, ओवर -2 रह गया नीचे। 203 माइनस ये 10 √3, ये क्योंकि सेम बेस स्क्वायर रूट के अंदर √3 इनको इकट्ठा कर लेंगे, -205 प्लस 6 √5 ये भी सेम है तो ये इनको इकट्ठा कर लेंगे। अब ये 10 और ये 2 है, -10 में से 2 गए -8 √3 सेम है और सेम आ गया -8 √3 माइनस ये -205 और प्लस 6 √5 है तो ये 6 में से 2 गए 4, 6 बड़ा है प्लस वाला तो ये 4 √5 रहेगा और नीचे -2 एज इट रह गया। अब इनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, -8 √3 ओवर -2, फिर सेंटर में प्लस है प्लस 4 √5 ओवर 2 -2, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में माइनस माइनस से कैंसिल और 2 4 द 8 4 √3 रह गया और ये प्लस माइनस है 4 √3 रह गया और ये प्लस -2 और ये प्लस है प्लस माइनस माइनस 2 2 द 4 2 √5 रह गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 4 √3 माइनस 2 √5। यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, इसी फॉर्म में उसने कहा था कि मुझे जो है ना वो सॉल्यूशन फाइंड करके दें, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है हमें कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b/2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। कह रहा है जी एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड 2 + √18 मीटर है और दूसरी साइड 5 - 4/2 मीटर है। तो उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें a + b/2 की फॉर्म में, और वहाँ पे a और b जो है वो क्या इंटीजर्स हैं। लेंथ उसने हमें दी हुई है जी 2 + √18 और हम कहेंगे विड्थ हमारे पास 5 - 4/2 है, ठीक है। ये हमें दो चीज़ें दी हुई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, फार्मूला याद करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जब आप लोगों को पता होगा अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ भी हमें दी हुई है विड्थ भी दी हुई है। लेंथ हमारे पास 2 + √18 है और विड्थ 5 - 4/2 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले 2 को 5 - 4/2 से मल्टीप्लाई करवाया, दैन प्लस √18 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 5 टू द 10 माइनस फिर 2 × 4/2, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, वो मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ कि क्यों नहीं करवाएंगे। इसको सेपरेटली लिखेंगे, इसके साथ 2 × 4/2 प्लस इस √18 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 5 √18 माइनस 4 √18/2 आ गया हमारे पास, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है कि ये जो हमारे पास 2 है ना 4/√2 के साथ, इस 2 को हमने √2 में कन्वर्ट करना है ताकि ये इसको हम कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकें। इसी वजह से हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया था, ठीक है। और ये 2 जो है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, ये देखें जी, ये अगर हमारे पास 2 है इसको हम √2 लिख लें, क्योंकि √2 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर √रूट बन जाता है और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गई, ये मेरे पास 2 रह जाता है। तो इसलिए हम 2 को जो है ना √2 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 की जगह हमने √2 की जगह फिर हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख लेंगे, 4/√2 सेम आ जाएगा। और ये जो 18 है हमारे पास, इसको हम जो है ना एलसीएम देखें 18 का, पहले 2 के साथ हुआ 2 9 था 18, फिर 3 3 था 9, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारे पास 18 जो है। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह ये भी 18 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ गया, बाकी सेम एज इट, ठीक है। लास्ट स्टेप में देखें, इस पेज के लास्ट स्टेप में देखें आप लोग, तो 10 माइनस ये √2 एक जो है √2 से कैंसिल, तो ये बाकी रह गया 4/2। 10 माइनस 4/2, हमने 2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट इसीलिए किया था कि √2 नीचे वाला भी कैंसिल कर सकें। तो 10, क्योंकि हमने उसने क्वेश्चन में बोला है हमें कि सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर दे, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल किया, ख़त्म किया। तो 10 माइनस 4/2 रह गया, प्लस ये जो 3 है ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा ना कि 5/√3 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर, इसको अगर हम सिंपल करें तो ये 3 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 3 दा 15/√2 ये हमारे पास रह जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये जो नेक्स्ट दूसरा वो है 4/√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, इसको हमने सेपरेटली कर लिया और नीचे √2 है, और इसका भी ये कैंसिल हो के ये जो है ना 4 3 था 12/√2 ओवर/√2, और ये √2 कैंसिल, तो ये हमारे पास 12 रह जाता है अकेला। ये हमारे पास 15/√2 रह जाता है, 5 3 था 15/√2, और ये हमारे पास जो है ना ये कैंसिल होने के बाद जो है ना 4 3 था 12 रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये किया हुआ मैंने सिंप्लीफाई, नेक्स्ट उसका कुछ सा रह गया था, तो ये हमारे पास 10 माइनस 4/2, और ये हमारे पास 15 प्लस 15/2 था, और ये 12 रह गया था -12, यही रह गया था ना हमारे पास। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 10 माइनस ये 12 को इधर ले आएंगे 12, और -4/2 आ गया, और प्लस 15/2 आ गया। इसको इस तरह लिख लिया, 10 में से 12 गए तो -2, क्योंकि 12 जो है वो माइनस का, तो ये बड़ा है तो -2, प्लस ये 15 में से 4 गए तो 11, ये 15 बड़ा है प्लस का, तो ये प्लस 11/2, तो ये क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसी फॉर्म में उसने कहा था कि मुझे जो है ना वो आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके दें। तो ये मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये देखें क्वेश्चन के अंदर देखें तो इन दोनों के साथ मीटर था, लेंथ के साथ भी और विड्थ के साथ भी मीटर था, तो मीटर से मल्टीप्लाई के बाद मीटर स्क्वायर बन जाता है, तो इसके लिए आंस के साथ मीटर स्क्वायर लगा हुआ है। यही आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करेंगे आज। अगर आज के ये 3 क्वेश्चन में आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा गाइड कर दूंगा।